हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजू फैमिली ब्लॉग। तो ये उस वक्त का वीडियो है जब हम हज़ारीबाग गए थे। तो फर्स्ट वीडियो में आपने आधा देखा, अब ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो हम आप लोगों को बता रहे थे कि हमसे मिलने कोई आने वाले हैं, जिसको मेरे भैया लेने के लिए गए थे। तो यहाँ वो लोग आ चुके हैं। तो यहाँ मेरी भतीजी गेट खोल रही है। यहाँ पर हमसे बड़ी वाली, जस्ट हमसे बड़ी बहन है और उसकी बेटी है, और वो तो मेरे बड़े भैया हैं, आप लोग को बता ही चुके हैं। तो आज ही हमको रिटर्न जाना था, इसलिए वो हमसे मिलने के लिए आ गई और हम लोग मिले, अच्छे से बैठ के एक साथ खाना वाना खाए। खाना खाने के बाद यहाँ कुछ हम लोग फ़ोटो वोटो शूट किए, और यहाँ हम मजाक कर रहे थे कि फ़ोटो खींच रहे हैं, बट यहाँ पर हम वीडियो बना रहे थे। और यहाँ सबके लिए हम मिठाई लाए थे, जिसको मेरी मम्मी सब बच्चों को, हम लोग को, सबको यहाँ पर दे रही है मेरे जाने से पहले। क्योंकि हम जाने के लिए रेडी हो चुके थे, उससे पहले मम्मी सबको मिठाई देने लगी कि सबको मिठाई खा लो। और फिर यहाँ पर सब बच्चे काफ़ी खुश लग रहे थे, सबों को मिठाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये देखकर हमको भी बहुत अच्छा लगा, बच्चे काफ़ी खुश थे। और यहाँ मेरी मम्मी भी बहुत ही खुश लग रही थी, हमको भी अच्छा लगा सबको खुश देखकर। हम भी बहुत अंदर ही अंदर बहुत ही हमको भी खुशी महसूस हो रहा था। यहाँ बच्चे बहुत ही चाव से मिठाई का मज़ा ले रहे थे। हम बस यही सोच रहे थे कि पता नहीं सबको मिठाई कैसा लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन सबको ही मिठाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। बच्चे तो इतना खुश थे कि कहना ही नहीं, एकदम चाव से मिठाई का मज़ा ले रहे थे, चाव से मिठाई खा रहे थे। तो यहाँ मेरी मम्मी को तो खाना नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी भी पीछे नहीं हटी, मेरी मम्मी भी मज़े में मिठाई खा रही थी। उनका कहना है कि एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा। फिर हम लोग भी सोचे छोड़ो, लेकिन खाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। फाइनली फिर हम घर से निकल चुके थे, और मेरे बड़े वाले भैया हमको स्कूटी से बस स्टैंड की ओर ले ले जा रहे थे, क्योंकि 2 बज चुका था और हमको रांची भी पहुंचना था। तो सेकंड हाफ में थोड़ा-सा दिक्कत होता है, और फेस्टिवल का टाइम था, होली, जिस वजह से हम फँस सकते थे कहीं भी बीच रोड में, बस उसमें दिक्कत होता है ना फेस्टिवल के टाइम। इसलिए कोशिश कर रहे थे जल्दी जाने का, और वापस रिटर्न जाने का रीज़न यही था कि मेरे बेटे का बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है और नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम था। इस वजह से हमको रिटर्न आना पड़ा। और यहाँ हम हज़ारीबाग को बाय-बाय करते हुए आगे निकल ही रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा मन इतना दुखी हो रहा था ना, कि हम उस चीज़ को बयाँ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अपना जो सबसे अज़ीज़ जो चीज़ होता है ना, वो किसी का अगर छूट जाता है तो कैसा फ़ील होता है, वो तो वही लोग समझ सकते हैं। तो वही हाल मेरा था। यहाँ हम अपनी बेटी को उसके नानी घर छोड़ के वापस लौट रहे थे, और ज़रूरी है बच्चों को घूमना-फिरना भी। छुट्टी में एग्ज़ाम का लोड रहता है, एग्ज़ाम के टाइम और जब छुट्टी होता है तो उनका भी माइंड फ्रेश होना ज़रूरी है। तो यहाँ हम अपनी बेटी को छोड़ के लौट रहे थे भारी मन से। अंदर ही अंदर तो अच्छा नहीं लग रहा था, फिर सोचे कि नहीं छोड़ो, बच्चे की भी खुशी देखना ज़रूरी है। फिर हम अपने भारी मन से वापस आने लगे, और हम नॉन एसी बस में आ रहे थे, क्योंकि जाते वक्त हम एसी बस में आ रहे थे, और बहुत ही मेरा तबीयत अंदर ही अंदर वॉमिटिंग टाइप का लग रहा था। तो हम बोले कि नहीं, आते समय हम नॉन एसी बस में आएँगे, और ये बस सिर्फ़ रामगढ़ तक ही जा रही थी। और हम सोचे कोई बात नहीं, रामगढ़ तक जाएगी, फिर वहाँ से हम टेकर कर लेंगे, टेकर से ही जाएँगे। लेकिन मेरी मम्मी लोग का कहना था कि नहीं, बस से ही जाओ, डायरेक्ट बस से ही जाओ, जल्दी पहुँचेगी। उनका कहना सही था, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग सोच रहे थे कि नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता, हमको बस में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, अच्छा नहीं लगता है, चक्कर आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम सबको होता है, ऐसे सिर्फ़ हमको ही नहीं, लेकिन हमको ठीक नहीं लगता है बस में। तो वही सोचकर हम सोचे नहीं, चलो रामगढ़ तक जाएँगे, फिर वहाँ से फिर टेकर में हम बैठ जाएँगे। गर्मी भी इतना था ना, कि खिड़की बंद करने से गर्मी लग रहा था, और जब खिड़की खोलते थे तो ये देख सकते हैं इतना हवा था कि मेरा आँख भी नहीं खुल रहा था। बहुत दिक्कत हो रहा था, धूप भी लग रहा था, लेकिन हवा की वजह से थोड़ा-सा धूप कम ही लग रहा था। लेकिन हवा इतना था ना कि मेरा आँख खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। सफ़र
लंबा हो गया था, थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया था, क्योंकि बस से आने से तो कम ही हो जाता, लेकिन फिर हम रामगढ़ पहुंच चुके थे और यहाँ टेकर में बैठे। सोचे टेकर भरेगा, जल्दी निकलेगा, लेकिन यहाँ भी मेरा कम से कम हमको लगता है आधा घंटा यहाँ लग गया था, आधा घंटा। और पसीना से पूरा मेरा फेस एकदम काला हो चुका था। वैसे काले ही हैं, ऐसे कोई शक नहीं है, काले ही हैं, लेकिन और ज़्यादा काले हो गए थे। इतना तेज़ धूप, इतना गर्म हवा, और होली का सीज़न था। डर भी लग रहा था वापस जाने के लिए कि कहीं रंग उंग ना लोग छीट दें। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी डर एक तो मन में बना हुआ था। और लगभग 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 टेकर भर ही चुका था। और ये है रामगढ़ का कुछ नज़ारा, इस प्रकार का है। बहुत ही भीड़ भाड़, और होली था और लास्ट समय था, इसलिए इतना भीड़ भाड़ है। सब अपने घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसलिए इतना भीड़ था। और फिर हम लोगों का टेकर निकल चुका था। क्या क्या बोल रहे हैं यार, मेरा मुंह से क्या क्या निकल रहा है। शाम भी होते जा रहा था और हम लोग घाटी पार कर रहे थे। छोटा गाड़ी है हम लोग का, और बड़ा बड़ा हाईवा बस पार होता है बगल से ही। इतना डर लगता है ना कि क्या ही बोले, लेकिन क्या करें, टेकर में जाना मजबूरी है। किनको किनको बस में वॉमिटिंग होता है, अच्छा नहीं लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा तो भाई क्या ही बोलें, बस में बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। टेकर में अच्छा है, पूरा हवा खाते हुए आराम से चले जाते हैं, कुछ वैसा फील नहीं होता है। बस वही है कि थोड़ा डर लगा रहता है, खुला रहता है, और इतना स्पीड में चलाते हैं वो लोग कि क्या ही बोलें। शाम भी होते जा रहा था, और टेकर भी यहाँ दिख रहा है कि धीरे चल रहा है, वीडियो में तो धीरे ही पता चल रहा है, लेकिन इतना रफ्तार था ना तेज़, बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार था। और यहाँ देखिए सामने से सूरज, ढलता हुआ सूरज दिख रहा होगा हल्का फुल्का आप लोगों को। ज़्यादा तो क्लिप नहीं ले पाए क्योंकि यहाँ टर्निंग आ गया था, जिस वजह से नहीं ले पाए। शाम हो चुका था पूरी तरह से। और ये है रांची का ओवर ब्रिज। हम पहुँच चुके थे रांची, और वहाँ से उतर के फिर हम बैठ चुके थे ऑटो। और ये रहा रांची का ओवर ब्रिज। रात में कितना सुंदर लगता है, लाइट उट जलता हुआ, बहुत ही सुंदर लगता है। अब थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा था, पहुँच चुके थे, क्योंकि यहाँ चहल पहल रहता है। और फिर मेरा चेहरा देख सकते हैं, सुबह का निकला हुआ, शाम को अपने घर वापस जा रहा है। हर एक परिंदा सुबह को निकलता है और शाम को अपने घर जाता है, वैसे ही मेरा हाल है। पूरा चेहरा उतर चुका था। जाते समय तो अपनी बेटी के साथ गए, आते समय अकेले हो गए। फिर हम उतर गए थे ऑटो से, और यहाँ रोड पार करना था हमको। बहुत ही दिक्कत होता है रोड पार करना, ख़ास करके रात में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का कारण होता है, क्योंकि इतना लाइट आता है ना कि आँख मेरा, ऐसे भी आँख में मेरा प्रॉब्लम ही है भाई। आज से नहीं, बहुत दिनों से, मेरे सालों से प्रॉब्लम है आँख में। तो ये है ना, रोशनी जो पड़ता है तो हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो जैसे साथ में लोग पार होते हैं तो उनके साथ ही हम साथ साथ ही पार हो जाते हैं, और नहीं तो फिर कोशिश करते हैं पार होने का। बहुत बार तो बच भी गए हैं धक्का खाने से, डर लग गया है, बहुत बार सट भी गया है, रुक जाते हैं हम, लो मार लो भाई, क्या ही कर सकते हैं। तो फिर वही था, किसी तरह रास्ता पार कर लिए और हम पहुंच चुके थे। बस और ही कुछ कदम चलना था, लेकिन यहाँ देखिए मेरा पैर काफ़ी थक चुका था, बिल्कुल भी चलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती पैर को चला रहे थे। तो मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों, आप लोगों को बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।